हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के। चलिए, तो आज जो हम बात करेंगे वो मानव हृदय की संरचना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि आखिर एक मानव का जो हार्ट होता है, एक मानव का जो हार्ट होता है उसकी संरचना कैसे होती है, कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं और किस प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ एक डायग्राम बना देता हूँ हार्ट का, जो हम सीख चुके हैं। देखिए, ठीक है, चलिए, ये आपको एक हार्ट का डायग्राम दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम पॉइंट वाइज लिख लिख कर ये समझेंगे कि आखिर इसकी संरचना को हमें किस प्रकार लिखना है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सिलेबस में ये, जो कि लगभग पूछा जाता है बड़े क्वेश्चन के रूप में, है ना। जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, उस क्वेश्चन के रूप में यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव हृदय की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाओ और इसकी संरचना को समझाएं। ठीक है, तो संरचना के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट यहाँ लिखा रहा हूँ और फिर उनको हम डायग्राम के हिसाब से समझने की भी कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट, मानव हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है। ऊपर के 2 आलिंद तथा नीचे के 2 निलय होते हैं। नेक्स्ट, आलिंदों की भित्ति पतली तथा निलयों की भित्ति मोटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दाएं आलिंद व दाएं निलय के मध्य त्रिवलन कपाट, जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, जबकि बाएं आलिंद व बाएं निलय के मध्य द्विवलन कपाट, जिसको हम मिट्रल और बाइकस्पिड कहते हैं। द्विवलन कपाट पाया जाता है।
नेक्स्ट, बायां आलिंद फुफ्फुस शिरा से तथा बायां निलय महाधमनी से जुड़ा होता है, जबकि दायां आलिंद महाशिरा से व दायां निलय फुफ्फुस धमनी से जुड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रक्त लाती है, जबकि फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस तक ले जाती है। महाशिरा अशुद्ध रक्त को हृदय में लाती है, जबकि महाधमनी शुद्ध रक्त को शरीर में प्रवाहित करती है। ठीक है, तो ये जो आपके सामने थ्योरी लिखी हुई है वो एक मानव हृदय की संरचना के बारे में। ठीक है, एक पॉइंट और मैं यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ, और वो पॉइंट है बायां निलय व महाधमनी तथा दायां निलय व फुफ्फुस धमनी के बीच अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए आज जो हम मुख्य रूप से समझने की कोशिश करेंगे वो एक मानव के हृदय की संरचना के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको हर थ्योरी के हिसाब से पॉइंट पढ़ाऊंगा, जिससे आपको पूरी हार्ट की जो संरचना है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करें तो पहला पॉइंट ये कहता है कि मानव का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठों में बटा होता है। जैसा कि हमको एक मानव हार्ट के डायग्राम में क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये जो हार्ट है वो टोटल कितने भागों में बटा हुआ है भाई? 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में, या 4 कोष्ठ, भाग हम नहीं बोलेंगे, 4 कोष्ठ बोलेंगे। तो इन 4 कोष्ठों में ये बटा हुआ है। इन कोष्ठों में ऊपर के जो होते हैं 2 कोष्ठ, ये तो कहलाते हैं आलिंद, और नीचे के होते हैं 2 कोष्ठ, ये कहलाते हैं निलय, है ना। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ गया कि मानव हार्ट 4 कोष्ठों में बटा होता है, ऊपर के 2 आलिंद और नीचे के 2 निलय। तो पहला पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सेकंड है, कि आलिंदों की जो भित्ति होती है, ये हमारे पास 2 आलिंद हैं ऊपर वाले, तो ये जो आलिंद होते हैं इनकी जो भित्ति होती है वो होती है पतली। कैसी होती है? पतली। जबकि हमारे जो निलय हैं 2, इनकी भित्ति होती है मोटी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव हार्ट के
किस भाग की सर्वाधिक मोटी भित्ति होती है? तो मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर कोष्टक में बायां निलय लिखा है। ये बायां निलय मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये वाला जो हमारे पास बायां निलय है ना, ये वाला, ये बायां भाग है ना, आप जानते हैं। तो ये जो बायां निलय होता है, इस वायु निलय की जो भित्ति है वो सबसे अधिक मोटी होती है। भाई, चारों कोष्ठों में सबसे ज्यादा जो मोटी भित्ति होती है ना, वो बाएं निलय की होती है। तो ये नीट में और हर कंपटीशन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मानव हृदय के किस भाग की सर्वाधिक मोटी भित्ति होती है। तो आपको बताना है बाएं निलय की। तो बाएं निलय की जो भित्ति होती है वो सर्वाधिक मोटी भित्ति होती है। ठीक है, हाँ। तो आपको 2 पॉइंट समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। नेक्स्ट पॉइंट, दाएं आलिंद व दाएं निलय के मध्य, ये हमारा दायां आलिंद है, ये हमारा दायां निलय है कि नहीं दोनों? तो दाएं आलिंद व दाएं निलय के मध्य ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये है त्रिवलन कपाट। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है कि आखिर त्रिवलन कपाट कहाँ पाया जाता है। तो कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई त्रिवलन दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य होता है या बाएं आलिंद बाएं निलय के मध्य होता है। तो आपको एक सीधी सी बात मैं बताऊं, आपको 32 संख्या जो है वो याद रखनी है, 32। इससे क्या है कि पहले 3 है तो आप समझेंगे कि इधर वाली तरफ त्रिवलन कपाट है, उधर 2 है तो उधर द्विवलन कपाट है। समझ में आ गई बात? और हमको पता है कि इधर वाली साइड बायोलॉजी के डायग्राम में हमेशा दाएं साइड होती है, राइट साइड होती है। तो एक सिंपल सी बात हो जाएगी कि दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य, दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं, जबकि बाएं आलिंद व बाएं निलय के मध्य द्विवलन कपाट पाए जाते हैं। कौन से कपाट पाए जाते हैं? द्विवलन। तो अभी हमने इन कपाटों के बारे में बात की है, एक तो इसके बारे में और एक इसके बारे में। समझ में आ गई बात है ना? अब मैं आपको बता दूं, ये कपाट हो गए। अभी आपको देखो ये संरचना और दिखाई दे रही है, बिल्कुल ऐसी कपाटों जैसी। ये तो हमने अभी नहीं पढ़ी, ठीक है, तो इनको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए। पहला पॉइंट क्या कहता है कि मानव हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं, ऊपर के 2 होते हैं आलिंद और नीचे के 2 होते हैं निलय। ठीक है, आलिंदों की भित्ति कैसी होती है? पतली, जबकि निलयों की भित्ति कैसी होती है? मोटी। फिर आप तीसरा पॉइंट बताएंगे कपाटों के बारे में। तो आप इधर से लिखेंगे कि दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य होता है त्रिवलन कपाट, जबकि बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य होता है द्विवलन कपाट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये नेक्स्ट पॉइंट जो है वो संबंध से है कि आखिर हार्ट के जो 4 कोष्ठ हैं वो चारों कोष्ठ किस किस संरचना से जुड़े हुए रहते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हम स्टार्ट करते हैं बाएं आलिंद से या बाएं पार्ट से। तो ये जो बायां आलिंद है वो फुफ्फुसीय सिरा से, अर्थात आपको ये वाली जो संरचना दिखाई दे रही है वो फुफ्फुसीय सिरा है, ये वाली। ठीक है, तो बायां आलिंद किससे जुड़ा हुआ है? फुफ्फुसीय सिरा से, जबकि बायां निलय, अब देखो बायां निलय ये वाला है और इसका संबंध देखो इसी से तो हो रहा है, और इसको हम कहते हैं क्या? महाधमनी। क्या बोलते हैं भाई? महाधमनी। तो बाएं पार्ट की मैं संबंध की बात करूं तो आपको ये कह के चलना है कि बायां आलिंद फुफ्फुसीय सिरा से तथा बायां निलय महाधमनी से जुड़ा हुआ होता है। उसी प्रकार यदि हम दाएं पार्ट की बात करें तो ये जो दायां आलिंद है वो जुड़ा रहता है महाशिरा से। किससे? महाशिरा से। और जो निलय होते हैं
वो जुड़े रहते हैं फुफ्फुस धमनी से। दाएं निलय, दायां निलय किससे जुड़ता है? फुफ्फुस धमनी से। तो ये हमारा पॉइंट था इनके संबंध का कि आखिर हार्ट के जो 4 कोष्ठ होते हैं वो किस किस संरचना से संबंधित या जुड़े हुए रहते हैं। तो हमको कह के चल रहा है, बता के चलना है कि भाई बायां आलिंद फुफ्फुसीय शिरा से तथा वायां निलय महाधमनी से जुड़ा हुआ होता है, जबकि दायां आलिंद महाशिरा से और दायां निलय फुफ्फुस धमनी से जुड़ा रहता है। हम बिल्कुल डायग्राम के हिसाब से उसकी थ्योरी सेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो नेक्स्ट पॉइंट बताता है ना, वो ये बताता है कि ये जो संबंधित संरचनाएं हैं जैसे फुफ्फुस शिरा महाशिरा, ये हार्ट के लिए या मैं कहूँ हमारी बॉडी के लिए क्या काम करती हैं। तो एक सिंपल सी आप बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। देखो, सबसे पहले आप याद रखना कि फेफड़ों के पास ऑक्सीजन आती है और उस ऑक्सीजन से हमारा रक्त कैसा होता है? शुद्ध होता है। कैसा होता है? शुद्ध। तो शुद्ध रक्त को सबसे पहले फुफ्फुसीय शिरा, भाई इनका नाम है फुफ्फुस, फुफ्फुस से जुड़ा हुआ है ना ये, तो फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रक्त को फेफड़ों से लेकर सबसे पहले हार्ट में लेकर आती है, फुफ्फुसीय शिरा। अब यहाँ पर जो फुफ्फुसीय शिरा है वो एक अपवाद के रूप में है। अपवाद क्यों? आपने पढ़ा होगा कि जो धमनियाँ होती हैं वो शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती हैं, है ना, धमनी, और शिराएं करती हैं अशुद्ध रक्त को। लेकिन हार्ट में ये अपवाद रूप में होती है फुफ्फुसीय शिरा, कि है तो ये शिरा लेकिन ये शुद्ध रक्त को लेकर आती है। लेकिन शुद्ध रक्त को किसको लाना चाहिए था? धमनी को। तो इसलिए फुफ्फुसीय शिरा एक अपवाद स्वरूप यहाँ पर होती है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले हार्ट में शुद्ध रक्त को कौन लेके आएगी? फुफ्फुसीय शिरा, ठीक है। अब ये शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? बाएं निलय में। कहाँ जाएगा? बाएं निलय में। और बाएं निलय का संबंध किससे है? महाधमनी से। तो महाधमनी इस शुद्ध रक्त को हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित करती है। हमारे पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को जो प्रवाहित करती है ना, वो कौन सी संरचना है? महाधमनी है। तो हार्ट के किस भाग में शुद्ध रक्त आता है? बाएं भाग में, ठीक है। सेम हम इधर के पोर्शन की बात करें दाएं भाग की तरफ, तो देखिए अब हमारा जो शुद्ध रक्त है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है, जहां ग्लूकोज से क्रिया कर CO2 का निर्माण करवाता है, जिससे हमारा रक्त कैसा हो जाता है? अशुद्ध। तो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को महाशिरा लेकर आती है और कहाँ डालती है? दाएं आलिंद में। कहाँ डालती है? दाएं आलिंद में। और यहाँ से जो अशुद्ध रुधिर है वो कहाँ जाएगा? दाएं निलय में। और दाएं निलय का संबंध किससे है? फुफ्फुस धमनी से। किससे? फुफ्फुस धमनी से। तो जो हमारा अशुद्ध रुधिर है वो दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी द्वारा, अब मैंने इसका मुंह दोनों तरफ बनाया है, क्यों? क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है वो दोनों फुफ्फुस के बीच में होता है ना। तो हमारे 2 लंग्स हैं, तो दोनों साइड में हमारा अशुद्ध रक्त जाएगा। किस लिए? शुद्ध होने के लिए। तो ये जो फुफ्फुस धमनी है वो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है, और जैसे ही अशुद्ध रक्त फेफड़ों में पहुंचता है, उस अशुद्ध रक्त में क्या होती है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाह्य श्वसन के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है और बदले में ऑक्सीजन ले ली जाती है, और वह ऑक्सीजन उस रक्त को दोबारा से क्या कर देती है? शुद्ध। फिर क्या होगा? फिर फुफ्फुसीय शिरा उस शुद्ध रक्त को वापस लेकर आएगी, और इसी प्रकार का प्रक्रम हमारे हार्ट द्वारा चलता रहता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हार्ट का ये कंसेप्ट।
है ना। एक पॉइंट और है, वो क्या है कि वायुनिलय और महाधमनी। अब ये एक कपाट और रह गए। देखो ये वायुनिलय है और ये महाधमनी है, इसके बीच में ये कपाट है। इसी प्रकार ये दायानिलय है और ये फुफ्फुस धमनी है, इसके बीच में भी एक कपाट है। तो इन दोनों कपाटों को हम अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये थी हमारे एक हार्ट की बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको मैं आंतरिक संरचना कह सकता हूँ। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, हाँ, क्लियर है ना आपको। अब मैं आपको एक दो पॉइंट और बताऊं एक्स्ट्रा, जैसे बताऊं कि आलिंद और निलयों को जो बीच में दरार पृथक करती है उसे हम कोरोनरी सल्कस कहते हैं। तो आलिंदों के बीच में जो दीवार होगी उसको अंतरा आलिंद पट्ट, और निलयों के बीच में जो दीवार होगी उसको अंतरा निलयी पट्ट भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको केवल मोस्ट पॉइंट उसकी संरचना में लिखा है। आप डायग्राम के हिसाब से इसकी संरचना बना सकते हैं, डायग्राम के हिसाब से जैसे मैंने आपको बनाई। आप जैसे इस डायग्राम को बनाएंगे तो आप देखेंगे, चलो भाई इसकी संरचना देखने की कोशिश करते हैं। तो आप सबसे पहले तो इसके 4 कोष्ठ देखेंगे, है ना। 4 कोष्ठों के नाम लिखेंगे कि ऊपर के आलिंद, नीचे के 2 निलय। फिर आप बोलेंगे आलिंद पतली भित्ति वाले हैं, लेकिन ये निलय मोटी भित्ति वाले हैं, ऐसे तो लिखेंगे। और उनमें सबसे मोटी भित्ति कौन की होती है? बाएं निलय की, है ना। फिर आप कपाट के बारे में बात करेंगे। जब आपको डायग्राम दिखाई देगा तो आप सोचेंगे भाई ये कपाट और हैं, इनको भी देखते हैं। फिर आपने याद कर रखा था 32, तो आप बोलेंगे कि भाई दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य तो त्रिवलन कपाट, जबकि बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य द्विवलन कपाट होता है। उसी प्रकार बाएं निलय और महाधमनी, दाएं निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। ये पॉइंट यहाँ संरचना हो जाएगी। फिर आप देखेंगे भाई ये कुछ संरचनाएं और हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं, इनको भी देख लेते हैं ये क्या है। तो आप बोलेंगे कि ये जो बायां आलिंद है इससे जुड़ा हुआ है फुफ्फुसीय शिरा, ये जो बायां निलय है इससे जुड़ी हुई है महाधमनी, सेम दायां आलिंद है उससे जुड़ा हुआ है महाशिरा, और जो दायां निलय है उससे जुड़ी हुई है फुफ्फुस धमनी। तो आप संबंध भी याद कर लेंगे, और जब आप संबंध बताएंगे तो आप दिमाग में सोचेंगे कि यार इन संबंधों का कोई ना कोई कार्य होगा। तो आप कार्य कैसे बताएंगे? फुफ्फुसीय शिरा का काम है फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हार्ट में लाना, जबकि महाशिरा का काम है शरीर से अशुद्ध रक्त को हार्ट में लाना, है ना। समझ में आ गई बात। शुद्ध रक्त को लेकर आती है फुफ्फुसीय शिरा और अशुद्ध रक्त को लेकर आती है महाशिरा। उसी प्रकार शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करती है महाधमनी, जबकि अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है फुफ्फुस धमनी। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारी एक मानव हार्ट की क्या है? आंतरिक संरचना। तो आप समझ में आ गई आपको कि आखिर मानव हृदय की आंतरिक संरचना में हमें कौन कौन से पॉइंट लिखने और वो किस किस प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आज हम केवल यहीं तक बात करेंगे, बाकी कल फिर मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ।